हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडीज। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा 2010 का द्वितीय प्रश्न पत्र। ठीक है, इसके पहले के वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा 2010 का प्रथम प्रश्न पत्र का वीडियो जो है पोस्ट कर दिया था। और इस भाग में जो है हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो है भाग 1 देखेंगे और कुछ दिन के बाद जो है भाग 2 देखेंगे। देखिए, 2010 में जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का 100 प्रश्न आया था, जिसमें से 50 प्रश्न जो है इस भाग में देखेंगे और बाकी का 50 जो है अगले वीडियो में देखेंगे। इस साल जो सीएमओ होने वाला है उसमें जो है 75 प्रश्न आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा अपोहा तंत्र का भाग है, बिल्कुल सही बात है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी अपोहा तंत्र का अंतर्गत है, ये भी सही बात है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी अपोहा तंत्र का प्लावित है, ये भी सही बात है। तो अ ब स तीनों के तीनों सही हैं। देखिए, ऊपर में गंगा है, नीचे में आपके गोदावरी है, पूर्व में आपके ब्राह्मणी है, पश्चिम में नर्मदा है और बीच में महानदी अपोहा तंत्र है। सबसे ज्यादा 56.15%। इसके बाद आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, करीब 50 से 60% तक पाई जाती है। इसको स्थानीय भाषा में मटासी मिट्टी भी कहते हैं और ये गोंडवाना क्रम के चट्टानों के अपरदन से मिलती है। मैंने जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ नहीं है? तो कौन सा है? बिहार जो है नहीं लगा है। देखिए, इधर पूर्व में उड़ीसा है, नीचे जो है आंध्र प्रदेश है सबसे कम, उसके बाद जो है इधर तेलंगाना भी नया नया जुड़ा है, उसके बाद इधर महाराष्ट्र है, फिर पश्चिम में ऊपर में जो है एमपी है, फिर यूपी है, फिर झारखंड। 7 राज्य जो है छत्तीसगढ़ से की सीमा को टच करते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिले जो हैं इनको टच करते हैं। ठीक है ना, 7 राज्य टच करते हैं और छत्तीसगढ़ के कुल 18 जिले जो है इनको टच करते हैं। सबसे ज्यादा उड़ीसा, सबसे कम आंध्र प्रदेश टच करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उस वक्त के हिसाब से अनुसूचित जनजाति दंतेवाड़ा में सबसे अधिक थी। अभी वर्तमान में दोस्तों सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के हिसाब से जशपुर है और प्रतिशत के हिसाब से सुकमा है, करीब 83.40 या 47% के आसपास है। ठीक है ना, तो संख्या के हिसाब से आपका जशपुर है और प्रतिशत में सुकमा है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस नगर में रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो किसमें है? बिलासपुर रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, कब बना था ये इसकी उद्घोषणा जो है 1998 में की गई थी। 16वें क्रम का जो है छत्तीसगढ़ का ये बिलासपुर जोन जो है 16वें क्रम का है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे कहलाता है। ठीक है ना, 16वें क्रम का जोन है, 1998 में घोषणा हुई थी और 2003 में जो है इसको स्थापित किया गया था। और मैं आपको बता दूं, भारत में जो जितने भी रेलवे जोन है उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक आय प्राप्त करने वाला बिलासपुर रेलवे जोन ही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का कौन सा अभ्यारण्य भारत सरकार द्वारा स्थापित जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र में से एक है? तो कौन सा है? अचानकमार अभ्यारण्य है। ठीक है, इसका पूरा नाम अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। 14वें क्रम का, देश में 14वें क्रम का जो है यह बायोस्फीयर रिजर्व है। 2015 में जो है इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व को, और ये छत्तीसगढ़ के मुंगेली और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले को टच करता है। ठीक है, इस इतने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, मुंगेली से लेके मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 2005 में इसको बनाया गया था और 14वें क्रम का यह अचानकमार अमरकंटक अभ्यारण्य है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व कहना चाहिए इसको, ये अभ्यारण्य लिखा गया है। इसके बाद अगला आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के किस मंत्री ने दिसंबर 2009 में कोपेनहेगन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल वार्मिंग शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? तो चंद्रशेखर साहू जी ने उस वक्त लिया था, करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, फिर भी मैंने ले लिया है और शायद कृषि मंत्री थी उस समय। अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपके, छत्तीसगढ़ शासन का प्रमुख नौकरशाह कौन अधिकारी होता है? तो सबसे उच्च अधिकारी कौन होता है छत्तीसगढ़ में? मुख्य सचिव जो होता है ये सबसे उच्च अधिकारी होता है। वर्तमान में कौन है? सुनील कुजूर जी जो हैं वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव हैं। देखिए, इसका क्रम मैं बता देता हूं, ये एग्जाम में पूछ सकता है। सबसे ऊपर होते हैं मुख्य सचिव, उसके नीचे होते हैं प्रमुख सचिव, उसके नीचे होते हैं सचिव, सचिव से नीचे होते हैं संयुक्त सचिव होते हैं दोस्तों, फिर संयुक्त सचिव से नीचे उप सचिव होते हैं और उप सचिव से नीचे जो होते हैं अवर सचिव होते हैं। ठीक है ना, प्रशासनिक क्षेत्र में इनका ये क्रम रहता है। सबसे पहले ऊपर में मुख्य सचिव होते हैं और सबसे नीचे क्रम से जो चालू होता है वो अवर सचिव होते हैं। ठीक है ना, एक बार मैं फिर दोहरा देता हूं, ऊपर में सबसे पहले मुख्य सचिव होते हैं, उसके नीचे प्रमुख सचिव होते हैं, फिर उनके बाद नीचे सचिव आते हैं, फिर उसके नीचे संयुक्त सचिव या ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलते हैं, इसके नीचे जो है आपके उप सचिव आते हैं और सबसे अंतिम में या फिर कह सकते हैं प्रथम पायदान में जो है नीचे से प्रथम पायदान में
अवर सचिव का नंबर आता है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे नौकरशाह, सबसे बड़ा नौकरशाह कौन है? तो मुख्य सचिव है। ठीक, सुनील कजूर है वर्तमान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित व्यक्ति छत्तीसगढ़ के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो इनका क्रम बताना था। तो यहाँ पे देखिए स है, पहले दिनेश नंदन सहाय थे, उसके बाद के एम सेठ आए थे, उसके बाद नरसिम्हन आए थे, उसके बाद शेखर दत्त आए थे। देखिए इनका क्रम क्या था, दिनेश नंदन सहाय है ना, के एम सेठ थे, ई एल नरसिम्हन थे, फिर शेखर दत्त जी आए थे, फिर राम नरेश यादव आए थे, उसके बाद कौन आए थे? बलराम दास टंडन जी आए थे, जिनका निधन हो गया हाल ही में। फिर वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी हैं। ठीक है, तो इसको कैसे याद करेंगे, इसके बारे में भी शायद मैंने किसी वीडियो में बता रखा है, आप देखिएगा। देखिए दिनेश सेठ नरसिम्हन, शेखर यादव टंडन, ऐसे करके आप याद कर लीजिए, दिनेश सेठ नरसिम्हन, शेखर यादव टंडन, और बाद में पटेल जोड़ दीजिएगा, आनंदीबेन पटेल। इसमें दो जो थे कार्यवाहक थे, कौन थे? राम नरेश और आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में, ये दोनों के दोनों कार्यवाहक राज्यपाल थे। ठीक है, आनंदीबेन पटेल कहाँ कहाँ की है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कथन दिया गया था कि छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग द्वारा सामाजिक वानिकी का संचालन किया जाता है। ठीक है, कारण क्या दिया गया था? कि वनों से पेड़ों की अवैध कटाई को रोकना इसका लक्ष्य था। ठीक है, ये जो है कथन था कि सामाजिक वानिकी द्वारा संचालन करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्योंकि अवैध कटाई को रोका जा सके, ये कारण और कथन दिया गया था। तो इसका उत्तर ये दोस्तों कि कथन तो सही है, ठीक है, परंतु कारण जो है ये सही नहीं है। ठीक है ना, कथन जो दिया गया था कि कथन, देखिए पहले में क्या कहा गया था कि कथन कारण दोनों सही है ना, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। दूसरे में कथन कारण दोनों सही है पर कारण कथन की व्याख्या सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, तीसरा कथन सही है परंतु कारण गलत है, और चौथा था कि कथन गलत है परंतु कारण सही है। आपको इसी तरह के प्रश्न अब देखने को मिलेंगे वर्तमान में। ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर था कि कथन तो सही है परंतु कारण गलत है। अगला प्रश्न था दोस्तों इसमें, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रारंभ वृक्षारोपण महाअभियान 2010 को क्या नाम दिया गया था? तो हरिहर छत्तीसगढ़ के नाम से जो है इसको उस वक्त जाना जा रहा था, और काफी ज्यादा ये प्रसिद्ध हुआ था। आप लोगों ने गांव-गांव में इसको देखा सुना भी होगा। इसके बाद आता दोस्तों, पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है? संत गाहिरा गुरु पुरस्कार जो है ये पर्यावरण के इसमें दिया जाता है। ठीक है ना, और अभी देखो वर्तमान में भी जो है ना 2018 में भी 2 पर्यावरण से संबंधित पुरस्कार जो है लॉन्च किया गया था छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। अच्छा, संत गाहिरा गुरु में कितना राशि है? 2 लाख रुपए की राशि जो है इसमें प्रदान की जाती है। और 2018 में जो 2 पर्यावरण पुरस्कार थे वो थे आपके देवेंद्र सिंह की स्मृति में राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार की घोषणा की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि है। और इसके अलावा मनीराम गोंड पुरस्कार भी जो है घोषित किया गया था, है ना, पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए। ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आता है 2008 में जारी ओलंपिक स्थित सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ का कौन सा नगर देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में तीसरे स्थान पे है? ठीक है, वो तो उस समय तीसरे स्थान पे था, बीच में रायपुर जो है नंबर 1 पे भी आ गया था। ठीक है ना, तो रायपुर जो है सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में उस वक्त जो है 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपना, और देखिए ये सब जो पेपर का मैंने प्रिंट नहीं किया है, लिखा है ताकि आपको स्पष्ट दिखे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हैं सब, तो आप समझ जाइएगा यार। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस स्थानों में दूरदर्शन का उच्च शक्ति प्रसारण केंद्र नहीं है? तो कहाँ नहीं है? बिलासपुर में जो है नहीं है। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ किया गया था? रायपुर में जो है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना, दूरदर्शन का रायपुर में सबसे पहले किया गया था 1977-78 के दरमियान किया गया था। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे है? तो रायपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर में उच्च शक्ति प्रसारण केंद्र है। ठीक है ना, रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर में है, बिलासपुर में नहीं है। इसके बाद आता है, छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। तो क्या था? महाकौशल जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, जो कि 1951 में रायपुर से प्रकाशित हुआ था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि रायपुर जिला जो है वो दैनिक समाचार पत्र प्रकाशित करने वाला पहला जिला भी बना था। ठीक है ना, और महाकौशल जो है प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में दूरदर्शन केंद्र स्थापित किए गए हैं। सही बात है भाई। छत्तीसगढ़ में केवल शासकीय दूरदर्शन केंद्र सेवाएं उपलब्ध हैं। छत्तीसगढ़ में विभिन्न मोबाइल सेवाएं कार्यरत है। ठीक है, तो अ और स जो है ये जो है आपके सही थी। ठीक है ना, अ और स की दूरदर्शन केंद्र तो स्थापित है और मोबाइल सेवाएं भी स्थापित है छत्तीसगढ़ में, आप जानती हैं। केवल शासकीय दूरदर्शन सेवाएं जो है उपलब्ध हैं, ये गलत बात है। आप दूरसंचार सेवाएं है ना, गलत बात है, आप जानते हो। प्राइवेट भी है। ठीक है ना, बीएसएनएल है मान लीजिए, तो इसके अलावा कई सारे हैं, एयरटेल है, जियो है, कई सारे दूरसंचार सेवाएं भी हैं।
अगला प्रश्न आता है दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से किस एयरलाइंस द्वारा छत्तीसगढ़ में उड़ानें संचालित नहीं की जाती हैं। ठीक है, तो कौन नहीं करता यहाँ पे, तो इंडिगो के द्वारा जो है यहाँ पे उड़ानें संचालित नहीं की जा रही थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में यातायात व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, देखिए राजधानी रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। दूसरा कहा गया था कि मुंबई हावड़ा रेल मार्ग राज्य के प्रमुख नगरों से गुजरता है। और तीसरा, राज्य में कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं है। तो इसका उत्तर क्या है, क्या सत्य है कि मुंबई हावड़ा रेल मार्ग राज्य के प्रमुख नगरों से गुजरता है। यह कथन जो है सही है। देखिए मुंबई हावड़ा रेल मार्ग के बारे में मैं बता दूं कि पहले यहाँ रायपुर बिलासपुर रायगढ़ ये वाला रेल मार्ग था, ठीक है ना, ब्रॉड गेज से जुड़ा हुआ। बाद में जो है ये मुंबई हावड़ा रेल मार्ग से जुड़ा था। ठीक है, और इस रेल मार्ग पे जो है प्रमुख नगर भी हैं और प्रमुख जो है औद्योगिक केंद्र भी हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का ये समझ लो बिल्कुल जीवन रेखा है एक यातायात का। ठीक है ना, क्योंकि जितना सीमेंट है, लोहा है और जो भी यहाँ उत्पादन होता है, प्रमुख चीजें अनाज वनाज सब जो है इसी से ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद आता है दोस्तों अगला आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पे चिकित्सा महाविद्यालय नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त 2010 में रायगढ़ में जो है चिकित्सा विद्यालय नहीं था, लेकिन वर्तमान में जो है रायगढ़ में भी चिकित्सा महाविद्यालय है। लखीराम स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय जो है वर्तमान में वहां पे है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ में कितने चिकित्सा विद्यालय हैं, देखिए 6 शासकीय और 3 निजी, टोटल 9 जो है चिकित्सा विद्यालय छत्तीसगढ़ में थे। लेकिन जुलाई 2018 में राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है जगदलपुर में जो है बलीराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय की उद्घाटन किया गया। ठीक है, करीब 665 या 650 बिस्तर वाला बेड वाला हॉस्पिटल या महाविद्यालय खोला गया। ठीक है, ये कॉलेज खोला गया और ये कहाँ पे है, डिमरापाल जगदलपुर में खोला गया। कब क्या आए थे, 25 जुलाई 2018 को राष्ट्रपति जी आए थे। तो इस प्रकार से 10 हो जाते हैं टोटल। ठीक है, अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किसके नाम पर मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। तो आप सभी जानते हैं, बहुत फेमस है, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है ना, ये बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में, बहुत लोग जो है इसमें इस विश्वविद्यालय से जो है परीक्षाएं देते हैं। अन्य और बातें कर लेते हैं। देखिए अभी 2018 में ही जो है दुर्ग विश्वविद्यालय जो था उसका नाम बदल के जो है हेमचंद विश्वविद्यालय कर दिया गया था। इसी प्रकार जो सरगुजा विश्वविद्यालय था उसका नाम क्या कर दिया गया था, गुरु गाहिरा विश्वविद्यालय जो है इसका नाम जो है कर दिया गया था। ठीक है ना, तो ये चीजें भी आपको साथ ही साथ मैं बताते जा रहा हूं ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं मैं आपको आजू बाजू की जो भी रिलेटेड चीजें सब बता रहा हूं ताकि आपका कम से कम 50% तो जो प्रिपरेशन है छत्तीसगढ़ का इसी में हो जाए। इसके बाद दोस्तों देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान IIT स्थित है। तो कहाँ था सबसे पुराना, कोनी बिलासपुर में था। ठीक है ना, कोनी बिलासपुर में IIT सबसे पुराना था। वर्तमान में कितने IITs हैं, देखिए IITs नहीं IIT है ना, सॉरी, तो क्या कहते हैं इसको, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो वर्तमान में शासकीय जो है 178 है। ठीक है, और निजी जो है दोस्तों 104 हैं। ठीक है, तो काफी अच्छी संख्या में छत्तीसगढ़ में है IIT। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन के लिए छत्तीसगढ़ में निम्न योजनाएं कार्यरत हैं। तो कौन कौन सी योजनाएं लिखा है, शिक्षा गारंटी योजना, बुनियादी शिक्षा योजना, मध्याह्न भोजन योजना और पढ़ो पढ़ो स्कूल जाबो। ठीक है, तो देखिए शिक्षा गारंटी योजना है, बिल्कुल सही है। मध्याह्न भोजन भी बिल्कुल एकदम कंफर्म सही है। और पढ़ो पढ़ो स्कूल जाबो योजना भी लागू की गई थी। बुनियादी शिक्षा लागू नहीं की गई थी। इसके बाद आता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना महाविद्यालय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो कौन सा है, छत्तीसगढ़ महाविद्यालय जो है सबसे पुराना है। 1938 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। किसने किया था भाई इसकी स्थापना, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के द्वारा जो है इस महाविद्यालय की स्थापना जो है छत्तीसगढ़ में की गई थी। ठाकुर प्यारेलाल जो थे अध्यक्ष थे किसके, छत्तीसगढ़ शिक्षण समिति के अध्यक्ष थे। और इस महाविद्यालय के प्रथम जो प्राचार्य थे दोस्तों वो थे योगानंदम। ठीक है, योगानंदम जो है इनके संस्थापक प्राचार्य थे। ठीक है, उनका भी इसमें हाथ था स्थापना करने में, तो योगानंदम थे। और ये नागपुर विश्वविद्यालय से जो है मान्यता प्राप्त महाविद्यालय था। ठीक है, तो सबसे पुराना महाविद्यालय था, 1938 में बनाया गया था। ठीक है, और योगानंदम इसके प्राचार्य थे और नागपुर विश्वविद्यालय से जो है यह एफिलेटेड था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसके जितने भी फैक्ट थे मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्थापित हुए, मतलब क्रम पूछ रहा है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है ना, तो देखिए चल बात करते हैं। रविशंकर विश्वविद्यालय कब हुआ, 1964 में। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय कब हुआ, 1983 में। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय है ना, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय
कब हुआ था इंदिरा कॉलेज 1956 में होता, ठीक है ना, सबसे पुराना यहाँ पे। और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय 1987 में, 87 में, ठीक है। तो इसके हिसाब से जमा लेते हैं। सबसे पुराना कौन सा हुआ, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, कब हुआ था 1956 में। फिर रविशंकर शुक्ल आएगा 1964 में, मतलब कि आ। इसके बाद फिर आपके घासीदास जी आ जाएंगे 1983 में, ठीक है। तो गुरु घासीदास विश्वविद्यालय हो गया। और इंदिरा गांधी 1987 में, ठीक है ना। 87 में जो है आपका इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय है दोस्तों, ठीक है ना। 2009 में इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये इनका सही कालक्रम था। चलिए अगला देखते हैं। इसमें नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, ठीक भाई, सही बात है। दूसरा, सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है। और तीसरा है दोस्तों, सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में है। तो देखिए सही क्या है, अनेक सीमेंट कारखाने, बिल्कुल यहाँ पे करीब जो है 7 तो बृहद सीमेंट कारखाने और छोटे छोटे कई कारखाने हैं। इसके अलावा यहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध है, तो बिल्कुल उपलब्ध है। यहाँ कडप्पा की चट्टानें हैं, आप जानते हैं, ठीक ना। छत्तीसगढ़ का जो मैदानी हिस्सा है पूरा का पूरा कडप्पा क्रम की चट्टानों से बना हुआ है, जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है। तो यहाँ निश्चित रूप से कच्चा माल है। जब कच्चा माल है तभी तो यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री है, लेकिन यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व में जो है नहीं है, ठीक है। देखिए सबसे ज्यादा सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है छत्तीसगढ़ में, बलौदा बाजार में पड़ता है, अंबुजा है, ग्रासिम है और लाफार्ज, ये 3 सीमेंट फैक्ट्रियां जो है बलौदा बाजार में पड़ती हैं। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के हथकरघा उद्योग में निम्नलिखित का संबंध है। पहला है कंप्यूटर एडेड सेंटर, प्रदर्शनी के माध्यम से विपणन, है ना, मतलब मार्केटिंग और यंत्रों का उपयोग और निर्यात गुणवत्ता युक्त वस्त्र, ठीक है। तो इसमें किसका संबंध है, तो इसमें कंप्यूटर युक्त था, दूसरा प्रदर्शनी के माध्यम से विपणन करना, ये भी था, और द था कि निर्यात गुणवत्ता युक्त वस्त्र का निर्माण करना, ठीक है ना। तो ये उस वक्त के हिसाब से संबंधित था छत्तीसगढ़ में। और इससे संबंधित जो छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग नीति जो है दोस्तों, वो वर्तमान में 2016 से 2021 तक जो है ये बनाई गई है, ठीक है। ये आपको करंट में काम आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मध्य भारत पेपर मिल स्थित है। तो कहाँ है ये, चांपा में जो है मध्य भारत पेपर मिल जो है, ठीक है ना। और कौन कौन से हैं बात कर लेते हैं। देखिए कनोई, ब्रुकबांड, ओरियन और एजियो, ये सभी जो है एक ही कंपनी है, ठीक है ना। अभी वर्तमान में इसका नाम क्या है, कनोई है। अलग अलग टाइम में अलग अलग नाम रहा है। तो ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, बिलासपुर में पड़ता है, ठीक है। तो ये भी पेपर मिल है। और इसके अलावा गरियाबंद में हनुमान एग्रो करके, ठीक है ना, हनुमान एग्रो करके गरियाबंद में भी पेपर मिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 3 हो गए। तो ये मध्य भारत पेपर मिल जो है वो कहाँ स्थित है, चांपा में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है अपने सामने, सूची को मिलाना है, ठीक है ना, उद्योग और उसके मुख्यालय से को सुमेलित करना है। चलिए देखिए, भारत एल्युमिनियम कंपनी मतलब कि बाल्को कहाँ है, कोरबा में है, हम सभी जानते हैं। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड मुख्यालय कहाँ है भाई, तो ये आपका बिलासपुर में है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन मतलब कि NMDC, ये कहाँ, बेलाडीला में उत्खनन करता है, तो ये बेलाडीला में आ गया। और वैगन रिपेयर वर्कशॉप ये कहाँ पे है, ये रायपुर में है दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 आ का 2 हो गया कोरबा, साउथ ईस्टर्न कोल्डफील्ड मुख्यालय का 3 हो गया आपका, और NMDC का आपका 4 हो गया, और लास्ट का जो है आपका रायपुर हो गया, ठीक है। और इससे संबंधित बाल्को की स्थापना 1965 में और आपके वैगन रिपेयर वर्कशॉप की 1968 में की गई थी, ठीक है ना, स्थापना। तो ये कुछ फैक्ट थे इसके संबंधित। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र हैं। तो रायपुर में कौन कौन सा दोस्तों, देखो बुरई जो है दुर्ग में पड़ता है, उरला जो है वो रायपुर में, सिलतरा भी रायपुर में, और सिरगिट्टी कहाँ पड़ता है, बिलासपुर में, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर ब और द आएगा। देखिए बात कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र की। छत्तीसगढ़ में 4 कैटेगरी में बांटे गए हैं औद्योगिक क्षेत्र के। कौन कौन से, वृहद है, मध्यम है, लघु है और सूक्ष्म है, ठीक है। तो वृहद में कितने हैं, 3 है, मध्यम में भी 3 है, लघु में भी वर्तमान में 8 है, और सूक्ष्म में 12 औद्योगिक क्षेत्र बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, ठीक है। वृहद में सबसे बड़ा कौन सा है, उरला है। मध्यम में सबसे बड़ा कौन सा है, बुरई दुर्ग का है। और लघु में सबसे बड़ा हथखोज भिलाई का है, ठीक है। और अगर हम वृहद में बात करेंगे तो कौन कौन से 3 वृहद हैं, तो उरला है, सिलतरा है, सिरगिट्टी है। उरला कहाँ है, रायपुर, सिलतरा भी रायपुर, और सिरगिट्टी बिलासपुर का, ये तीनों जो है वृहद में आते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा रोजगार जो है दोस्तों उरला देता है, ठीक है। उरला औद्योगिक केंद्र जो है, यहाँ सबसे ज़्यादा रोजगार दिया जाता है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी जो है इसी क्षेत्र में किया गया है, उरला में। और यदि क्षेत्रफल के हिसाब से बात करेंगे, कौन सा औद्योगिक क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो जो सिलतरा है आपका, ठीक है, सिलतरा जो है ये सबसे ज़्यादा, ये रायपुर का जो सिलतरा है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, ठीक है। तो ये जो है औद्योगिक क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में।
और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको जो है बिल्कुल इसमें से देखना है, पढ़ना है अच्छे से। और बृहद, मध्य, लघु और सूक्ष्म, ये सभी की लिस्ट जो है आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको जब पढ़ाऊंगा आपको तो इसमें से ये लिस्ट आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आजकल जो है इस क्षेत्र से बहुत कुछ पूछ रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या आता है अपने सामने। तो अगला प्रश्न है दोस्तों अपने सामने, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय के अंतर्गत हुई थी। ठीक है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। आप जानते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें कृषि को महत्व दिया गया था। द्वितीय में जो कि महानबोलिस मॉडल पर आधारित था, इसमें जो है उद्योगों को जो है महत्व दिया गया था। तो कौन कौन से संयंत्र बनाए गए थे साथ में बता दे रहा हूँ मैं आपके, भिलाई था, दुर्गापुर था, राउरकेला था। ठीक है, ये जो थे ये इनका भी जो ये इनका निर्माण जो है आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत जो है किया गया था। ठीक है, और भिलाई इस्पात संयंत्र जो 1955 में बनाया गया था और 59 में दोस्तों इसका उत्पादन हुआ था, रूस की सहायता से बनाया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में देश की प्रथम मेगा पावर परियोजना सुपर थर्मल पावर लिमिटेड स्थापित किया जा रहा है। तो देखिए सुपर थर्मल पावर लिमिटेड की बात करता है तो सीपत बिलासपुर में ये है। ठीक है, और यदि मान लीजिए ताप, सुपर ताप पावर लिमिटेड की बात करेगा, ठीक है, ताप शब्द जुड़ जाएगा तो आपको वो एनटीपीसी कोरबा हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो कौन सी है, मिनी माता जल विद्युत परियोजना जो है वो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, कब बनाया गया था, ये 1967 में 1967 में इसका निर्माण किया गया था। पूरा नाम मिनी माता हसदेव जल विद्युत परियोजना के नाम से जानते हैं क्योंकि हसदेव नदी के ऊपर में ये निर्मित है, कोरबा में। ठीक है, और सबसे ऊंचा बांध है छत्तीसगढ़ का। ठीक है ना, रविशंकर या गंगरेल डैम से आप कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे ऊंचा बांध छत्तीसगढ़ का मिनी माता जल विद्युत परियोजना वाला बांध जो है सबसे ऊंचा है। और ये 3 जिले, कोरबा, उसके बाजू में नीचे आपका जांजगीर और उसके जस्ट बाजू में रायगढ़, इन 3 जिलों को जो है इस परियोजना से जो है सिंचित किया जाता है, लाभ मिलता है। ठीक है, और करीब 120 मेगावाट की बिजली जो है, 40-40 के 3 इकाइयां हैं, तो 120 मेगावाट की बिजली जो है यहाँ से जल विद्युत वाली जो बिजली है वो यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये था आपका मिनी माता जल विद्युत परियोजना। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे अब आपसे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा नीति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना, जनजातीय गांवों को मुफ्त बिजली आपूर्ति करना, उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति की गारंटी देना, ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना। तो देखिए आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना ये भी होगा, उद्योगों को निरंतर विद्युत आपूर्ति देना ही पड़ता है तो ये भी बिल्कुल होगा, कृषि पंपों को विद्युत आपूर्ति में प्राथमिकता देना ये भी होगा, भाई खेती से संबंधित बात है। ये जनजातीय गांवों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति करना ये जो है गलत बात थी। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ राज्य ऊर्जा नीति के संबंध में। अब तो 40 मेगावाट के आसपास जो है, 40 यूनिट के आसपास जो है फ्री दी जा रही है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कृषि और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रोत्साहन देने हेतु निम्नलिखित आयोगों की स्थापना की गई है। तो कौन कौन से किया गया था, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम की स्थापना की गई थी और साथ ही साथ राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम की स्थापना भी की गई थी। क्यों की गई थी, ताकि जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है ना, इसको प्रोत्साहन मिल सके, इसलिए जो है इनकी स्थापना की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अगला प्रश्न आता है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जलप्रपात और नदी सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अमृत धारा जो है वो हसदेव नदी पे ही है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। सेकंड है रानी धारा सबरी नदी पे है नीचे में, और यहाँ क्या है, जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, स्टीमर चलता है यहाँ पे। ठीक है ना, आप जब गोदावरी नदी तंत्र पढ़ेंगे ना तो उसमें मैंने इसके बारे में अच्छे से बता रखा है। इसके बाद 7 धारा जो है वो इंद्रावती पे है ना, सबसे ऊंचा है ये, है ना, हाँ ऊंचा है सबसे, और केंदई अरपा पे नहीं है, ये जो है जोड़ी गलत है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गैर परंपरागत ऊर्जा परियोजना छत्तीसगढ़ में कार्यरत नहीं है 2010 के अनुसार। ठीक है ना, तो सौर ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस और पवन ऊर्जा। तो देखिए ये तो 3 जो सौर ऊर्जा, बायोमास और बायोगैस तो है, परंतु जो पवन ऊर्जा है वो ना के बराबर है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है। तो कौन सा है, सबसे पहले बना था रुद्री वैगन वाला जो है ना, ये बांध जो है रुद्री नवागांव वाला बना था सबसे पहले, 1915 में बना था। ठीक है, धमतरी में पड़ता है ये, और महानदी पे बना था।
इसके बाद बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित किस स्थान में भारत सरकार उपक्रम एनटीपीसी की सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। देखो मैंने अभी बताया था, और ऐसे क्वेश्चन में पीएससी जो है दे देता है और बाद में जो है क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सुपर थर्मल पावर स्टेशन का नाम अगर देगा इंग्लिश में तो आपको सीपत लगाना है, और सुपर ताप बोलेगा तो आपको कोरबा लगाना है। ठीक है, तो ये प्रश्न था तो मैंने इसको ले लिया था। छत्तीसगढ़ में निजी क्षेत्र की कौन सी थर्मल पावर कंपनी कार्यरत है, तो जिंदल पावर लिमिटेड जो है वो 2010 के अनुसार जो है वहाँ पे कार्यरत थी। ठीक है, और जिंदल जो है कहाँ पे, रायगढ़ में है इसका। ठीक है, प्लांट भी है। इसके बाद 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है, तो 2001 की जनगणना में भी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो रायपुर में थी, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भी रायपुर जिला जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। रायपुर के बाद जो है आपका कौन कौन सा है, रायपुर प्रथम स्थान पे है, द्वितीय स्थान पे बिलासपुर है, और तृतीय स्थान पे दुर्ग जो है जनसंख्या के मामले में आते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बनता ही रहता है इससे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है। ठीक है, तो कोटरी बेसिन ये तो है भाई, नीचे तरफ आता है। बस्तर का पठार ये भी दंडकारण्य में आता है। आबूझमाड़ की पहाड़ी अब आता ही आता है। सोन बेसिन नहीं आता दोस्तों, ये उत्तर में पड़ता है। इसके बाद कोयला उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है, तो 2010 के अनुसार कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ का द्वितीय स्थान था, लेकिन वर्तमान में जो है छत्तीसगढ़ का देश में प्रथम स्थान है। कोयला उत्पादन में 21.16% के आसपास कोयला जो है छत्तीसगढ़ उत्पादित करता है पूरे देश में। और द्वितीय स्थान पे जो है लौह अयस्क है, लौह अयस्क का उत्पादन करने में द्वितीय स्थान है। लौह अयस्क करीब 16.17% करता है। देखो काफ़ी आसानी से याद कर लोगे, 21.16, ठीक है, ये कोयला, फिर 16.17 क्रम से बनता है, 21.16 और 16.17। तो 21.16 जो है ये कोयला का उत्पादन करता है प्रथम स्थान, और 16.17 ये जो है आपका लौह अयस्क का उत्पादन करता है द्वितीय स्थान। अगला प्रश्न दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की वन नीति 2001 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों, देखते हैं। आरक्षित वनों में वन ग्रामों की वृद्धि की जाए, राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना, वनों को जनजाति प्रबंधन के अधीन लाना, और वनों को सागौन वनों के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है कथन सत्य है, तो क्या कथन है, राज्य को हर्बल स्टेट बनाने की संकल्पना को मूर्त रूप देना। ठीक है ना, और आप जानते भी हो छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार की वनस्पतियाँ, उपयोगी जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ जो हैं छत्तीसगढ़ में प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए जो है इसको हर्बल स्टेट का भी दर्जा दिया गया है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है अपने सामने में, और मैं फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, क्वेश्चन जो है आगे पीछे हैं, क्योंकि मैंने जो है राइटिंग में लिया है, ना कि जो है उसको स्कैन किया था पेपर को, ताकि जो है आपको स्पष्ट रूप से दिख सके। ठीक है, चलिए देखते हैं। सुमिलित करना है अभ्यारण्य और जिलों को, तो सीता नदी अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है भाई, तो ये पड़ेगा धमतरी में। पामेड़ कहाँ पड़ता है, तो दंतेवाड़ा में। बादलखोल कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये जशपुर में। और उदंती कहाँ पड़ता है, रायपुर जिला में पड़ता है। ठीक है, देखिए सीता नदी अभ्यारण्य जो है दोस्तों वो सबसे पुराना अभ्यारण्य है। ठीक है ना, सबसे पुराना या प्राचीन अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में बोलोगे तो सीता नदी अभ्यारण्य है। ठीक है, और सीता नदी अभ्यारण्य और आपका उदंती है ना, ये दोनों को मिला के मेरे ख्याल से टाइगर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे भी संचालित है। ठीक है ना, तो और ये पामेड़ में आपका वन भैंसा पाया जाता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो ये भी बहुत फेमस है। और उदंती में आपकी पहाड़ी मैना वगैरह है। देखिए ये आ गया आंसर। आ का जो है चौथा नंबर है, बा का 1 नंबर है, सा का 2 नंबर से मैच करेगा, और दा का जो है तीसरे नंबर से जो है तीसरे क्रम से जो है मिलान हो रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात है, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 1:4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है साक्षरता के हिसाब से। 2010 में पूछा गया था प्रश्न, बार बार मैं आपको बता रहा हूं, और ये 2001 के अनुसार ये प्रश्न आया है। ठीक है, तो 23वां स्थान था। ठीक है, पूरे देश के हिसाब से लिया है ये। और इस जनसंख्या आंकड़े पे भी मैं जो है आपको एक बढ़िया से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा फ्यूचर में। नेक्स्ट आता है, छत्तीसगढ़ की जलवायु सामान्यता कैसी है भाई, तो मानसून आधारित जलवायु छत्तीसगढ़ की सामान्यता है। आप जानते हैं मानसूनी वर्षा होती है यहाँ पे। निम्नलिखित
कौन सा शैल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातलीय बनावट में प्रमुख है? तो कौन सा है? आर्कियन शैल समूह है। ठीक ना, छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह है। 50% जो है इसका फैलाव है दोस्तों, और ये जीवाश्म रहित होता है, सबसे प्राचीन और सबसे कठोर होता है। ठीक है, इसको मातृ चट्टाने भी कहते हैं। आप जाके जो है छत्तीसगढ़ जियोग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ देखिएगा, पहला वीडियो इसी से स्टार्ट होता है और काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके अलावा धारवाड़ जो है 17% के आसपास है, और कडप्पा जिसमें चूना पत्थर पाया जाता है 25 से 30% के आसपास ये शैल समूह छत्तीसगढ़ में निर्मित हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? ठीक ना, सेक्स रेशियो जो है सबसे कम कहाँ था? तो कोरिया में 2001 के अनुसार था, लेकिन वर्तमान की यदि बात की जाए तो 2011 के अनुसार जो है सबसे कम लिंगानुपात जो है वो रायपुर में है दोस्तों। कमाल की बात है। अब किस हिसाब से आप कहोगे कि छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र जो है पिछड़ा है? ठीक है, इतने पढ़े लिखे लोग रहते हैं रायपुर में, और मात्र 963 जो है 1000 पे 963 की जनसंख्या है महिलाओं की वहाँ पे। और यदि राज्य की बात करोगे दोस्तों तो 1000 पे 991 जो है ये स्टैंडर्ड है छत्तीसगढ़ के सेक्स रेशियो का अनुपात। ठीक है, रेशियो है ये। और सबसे ज़्यादा कहाँ है? कोंडा गांव में है 1033। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, चलिए कोई बात नहीं, बात कर लेते हैं। मटासी मिट्टी है। मटासी कौन सी? लाल पीली मिट्टी जो है सबसे ज़्यादा पाई जाती है। कितने %? 50 से 60%। 2001 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा है। और वर्तमान में भी 2011 में भी इसने अपना स्थान बना कर रखा हुआ है, जांजगीर चांपा में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। छत्तीसगढ़ राज्य की बात करते हैं तो 2001 में 154 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, जनसंख्या घनत्व, और 2011 में जो है 189 वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो है स्थित है। तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ मुख्य नगर पालिका अधिकारी परीक्षा 2010 का जो है द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का भाग 1 देखा था। इसके जो भी क्वेश्चन थे, इस हर क्वेश्चन के अगल बगल के जितने भी डाटाज थे, संबंधित जानकारी थे, मैंने आपको बता दी। इसको आप 2-3 बार देख लेना, आपकी 50% छत्तीसगढ़ की तैयारी हो जाएगी। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट्स कीजिए, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।